यार हम इंसान एक ऐसी स्पीशीज़ है ना जो कि हमेशा नए नए पॉसिबिलिटीज़, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और हमने मूवीज़ वगैरह में भी बहुत देखा है एंड हम लोग इमेजिन भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि क्या हम लोग आज के टाइम में जैसे रह रहे हैं तो क्या हम उतना एडवांस हो सकते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स में ट्रैवल कर सकें, लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके एंड वॉट नॉट। सो इसीलिए इस वीडियो का टॉपिक मैं लाया हूँ, व्हाट इज टाइप 0 एंड टाइप 1 सिविलाइजेशन। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यार एक टर्म की बात करते हैं जिसको कहते हैं जेनेसिस मोमेंट। अब जेनेसिस मोमेंट एक्चुअली में एक इवेंट होता है हिस्ट्री में जो कि एक स्पीशीज़ का एकदम रुख बदल देता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम वुल्फ की बात करें, अब वुल्फ एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि जैसे ही इंसान के कांटेक्ट में आई, जैसे ही उस स्पीशीज़ ने इंसान के साथ रहना शुरू किया, वैसे ही इंसान ने वो स्पीशीज़ एकदम बदल दी। एंड उसके बाद फिर कुत्ते, डॉग्स एग्जिस्ट में आए, राइट, एग्जिस्टेंस में आए। सो इसी तरह से यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार ह्यूमंस का जेनेसिस मूवमेंट क्या था। ह्यूमंस का जेनेसिस मूवमेंट था आग का आविष्कार करना। ठीक है, हम लोगों ने जैसे ही आग का आविष्कार किया ना, हमारा पूरा रुतबा बदल गया। लाइक हमारा प्लैनेट्स में जो हमारा एक वो था ना कि हम अर्थ में आग डिस्कवर करने से पहले एक हर जानवर के बराबरी में रह रहे थे, और जैसे ही हमने आग डिस्कवर करी हम एक लेवल ऊपर पहुंच गए। अब इसका पॉइंट बेसिकली यही है कि जैसे ही आग डिस्कवर हुई, हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। डिस्कवरी ऑफ फायर से ये भी हुआ कि हम लोगों ने जो खाना खाना शुरू किया, और जब हमने खाना पकाना शुरू किया तो उससे हमको और न्यूट्रिशन मिलने लगा, एंड उसकी ही वजह से हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट और बढ़ा, जिससे कि आज मॉडर्न ह्यूमंस उन अर्ली ह्यूमंस से डिफ्रेंशिएट हो पाए। जैसे ही आग डिस्कवर हुई, हम लोगों ने अलग अलग वेपन्स बनाने शुरू किए, अलग अलग मशीन्स का आविष्कार किया, हम लोगों ने हर चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अपने आसपास के जो भी रिसोर्सेज हैं ना, उसको अपने लिए बनाना शुरू किया। यही रीज़न है कि बाकी सारे जानवर एकदम वैसे के वैसे ही रह गए, एंड ह्यूमंस इतनी तेज़ी से, इतना खतरनाक तरह से एवोल्यूशन हुआ ना उन लोगों का कि अब हम एक तरह से प्लैनेट्स की जो जितनी भी स्पीशीज़ है ना, सबसे एकदम ऊपर के लेवल पे हैं। हम हर चीज़ चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। हमको सर्दी लगे तो हम हीटर ऑन कर सकते हैं, हमको अगर गर्मी लगे तो हम एसी ऑन कर सकते हैं। तो यार आखिर मुद्दे की बात पे आते हैं, ये आखिर टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 0 सिविलाइजेशन आखिर है क्या चीज़। तो इसको समझाने से पहले मैं एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, निकोलाई कार्शाडेव। तो निकोलाई कार्शाडेव ने एक फॉर्मूला दिया, द कार्शाडेव स्केल। तो बेसिकली ये स्केल ये बताता है कि एक स्पीशीज़ की एबिलिटी को बताता है कि वो कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, एंड वो बेसिकली डिपेंड करता है कि वो अपने आसपास के जो सराउंडिंग है, अपना प्लैनेट है, उसकी आखिरकार कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर पाता है। तो उसके बेसिस पे ही उसने एक स्केल बनाया, टाइप 0 से लेके टाइप 1 तक, और उसके आगे भी बनाया, बट फिलहाल हम टाइप 1 तक डिस्कस करते हैं। तो यार चलो डिस्कस करते हैं कि आखिरकार पॉइंट 0 सिविलाइजेशन आखिर है क्या चीज़। तो बेसिकली कोई भी स्पीशीज़ जो कि बस नई एवोल्यूशन में आई है, ठीक है, एंड उसने जस्ट अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करना शुरू किया है, उसने अपने आसपास के रिसोर्सेज को बस यूज़ करना शुरू ही किया है, मतलब उसको पूरी तरह से एकदम कंट्रोल में नहीं लाया है अभी तक, तो वो टाइप 0 सिविलाइजेशन हुई। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस जस्ट नए एवोल्यूशन होके आए थे, बस लाइफ जैसे जैसे नई आई थी अर्थ में, तो वो सब टाइप 0 सिविलाइजेशन को कहते हैं। अब आज के टाइम में अगर हम मॉडर्न ह्यूमंस की बात करें तो उस स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग आज के टाइम में 0.7 के स्केल पे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि 0.7 से लेके 1 के स्केल पे जाने तक, 1 सिविलाइजेशन स्केल पे, टाइप 1 सिविलाइजेशन पे आखिरकार क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग बनती हैं।
जैसे ही कोई भी स्पीशीज टाइप 1 सिविलाइजेशन बनती है ना, तो वहाँ पे चीज़ें एकदम ही बदल जाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि टाइप 0 सिविलाइजेशन बस अपने आसपास के रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ करना शुरू ही करती है। बट टाइप 1 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन होती है जिसने अपने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना सीख लिया हो, अपने आसपास के सारे रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ करना सीख लिया हो, पूरा पोटेंशियल उसका पूरा हासिल कर लिया। अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो अर्थ में जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, उन सबको वो टाइप 1 सिविलाइजेशन एकदम यूज़ कर चुकी होती है। इनफैक्ट अर्थ के कोर से लेके सारी सोलर एनर्जी को, अर्थ की जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं, सबको टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने एडवांसमेंट के लिए यूज़ कर चुकी होती है। इनफैक्ट पूरे प्लैनेट के जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं, तुम जितनी इमेजिन कर सकते हो, उन सबको वो अपने लिए यूज़ करने में काबिल है। इनफैक्ट वो वेदर तक कंट्रोल कर सकती है। अब इस पॉइंट पे आने के बाद अब सवाल उठता है कि अब वो जो लोकल रिसोर्स है जहाँ पे जिस प्लैनेट में वो रह रही है स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल अगर अर्थ की भी बात करें, तो इस पॉइंट पे आके ना अब यहाँ पे भी कमी महसूस होने लगती है। अब इस पॉइंट पे आके अगर उस सिविलाइजेशन को, उस टाइप 1 सिविलाइजेशन को अगर और ज़्यादा एडवांस करना है, तो अब पॉइंट आता है कि अब इस प्लैनेट पे उनके अब रिसोर्सेज की कमी महसूस होने लगती है उनको। तो अब वो चाहते हैं कि अब बाहर जाके, प्लैनेट से बाहर जाके इंटर प्लैनेटरी डिस्टेंस को कवर करके और रिसोर्सेज को हासिल किया जाए। इनफैक्ट वो स्पीशीज़ इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस बन सकती है कि वो एंटायरली एक स्टार की एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। तो एक ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ये भी है कि जैसे हम अभी यहाँ पे बैठ के सन की सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम बहुत इनडायरेक्टली, बहुत दूर से कर रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है डायसॉन स्फीयर। तो बेसिकली ये एक इतना बड़ा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा कि एक स्टार के अराउंड पूरा वो बना सकते हैं हम लोग। एंड उस स्टार के अराउंड पूरा उस स्ट्रक्चर को बना के जितनी भी उसकी एनर्जी है उसको हम पूरा एग्जैक्टली कंज्यूम करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बस पॉइंट यही है कि टाइप 1 सिविलाइजेशन आते ही ना सारी लिमिट्स ख़त्म हो जाती हैं। बस लिमिट यही है कि आप कहाँ तक एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। मतलब आप अलग अलग प्लैनेट्स पे जा सकते हो, आपको इनफैक्ट नए नए प्लैनेट्स ढूंढने पड़ेंगे सेटल होने के लिए, बिकॉज आपका जो ओरिजिनल प्लैनेट है वहाँ पे तो और रिसोर्सेज बचे ही नहीं है, आपने सब कुछ कंज्यूम कर चुके हो आप। तो बट यहाँ पे ना यार एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है टाइप 1 सिविलाइजेशन। वो दिस इज यही कहती है कि यार टाइप 0 सिविलाइजेशन बनना तो बहुत आसान है, बट टाइप 0 से लेकर टाइप 1 सिविलाइजेशन का जो लीप है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि किसी भी स्पीशीज़ को टाइप 0 से लेकर टाइप 1 सिविलाइजेशन आने तक बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लाइक वॉर हो सकती हैं, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन आने तक वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर तुम चाहते हो कि हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुँचे ना, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हमको सबको बंद करनी होंगी। यही वीडियो है दोस्तों, यही वीडियो। ये डिफरेंट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं खूब ऐसे ही हट के वीडियोस लाता रहता हूँ, तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा लगा। और भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर बताओ। एंड अगर लाइक, सब्सक्राइब एंड उस शेयर बटन पे अगर एक हाथ नहीं मारा तो ज़रूर कर दो, बिकॉज मिस नहीं करना चाहोगे और भी मस्त कंटेंट के साथ आऊँगा ज़रूर। बाय बाय।